नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है अपनी एक नई वीडियो में। आज फिर हम अपना एक नया टॉपिक हरियाणा जीके का लेकर हाजिर हुए हैं। ये टॉपिक आपके लिए हरियाणा के स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम, एस्टेट चाहे सीईटी हो, हरियाणा पुलिस हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना नया टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कहाँ कहाँ हैं, कब इसकी स्थापना हुई, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल से। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान, दो राष्ट्रीय उद्यान है, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो पहले पढ़ेंगे हम सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पहला हमारा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1971 के अंदर की गई और ये गुड़गांव के अंदर है। इसकी स्थापना सलीम अली ने की। इसकी स्थापना सलीम अली ने की थी और इस राष्ट्रीय उद्यान की खोज पीटर जैक्सन ने की। सन 1972 के अंदर इसकी खोज हुई। सन 1972 के अंदर इसे जलीय जीवों के लिए संरक्षित घोषित किया गया। सन 1972 के अंदर जलीय जीवों के लिए इस राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित घोषित किया गया और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे सन 1989 के अंदर दिया गया। इसके अंदर एक हरियाणा का एकमात्र वाच टावर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थापित किया गया है। एकमात्र वाच टावर, और ये अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। इसके बाद दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है हरियाणा का कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2003 में हुई और यह यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यमुना नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरती है, आंसर होगा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से यमुना नदी गुजरती है और इसी राष्ट्रीय उद्यान में साल और खेर के वृक्ष पाए जाते हैं। खेर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है, कत्था बनता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है हरियाणा के किसी एग्जाम में कि कत्था किस वृक्ष से बनता है, तो कत्था खेर के वृक्ष से बनता है। इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जंगली मचान है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, और जंगली मुर्गे इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। भौंकने वाले हिरण इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। और यमुनानगर के अंदर ही एक देवीलाल हर्बल पार्क यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। देवीलाल हर्बल पार्क, ये चूहड़पुर गांव यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। हरियाणा के अंदर 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं। 8 वन्य जीव अभयारण्य, जिसमें पहला वन्य जीव अभयारण्य चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इसकी स्थापना 1986 के अंदर होती है। डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। इसके बाद आता है अबूबसैर वन्य जीव अभयारण्य। अबूबसैर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा के अंदर है। 1987 के अंदर इसकी स्थापना होती है और ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए तो कलेसर है। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य अबूबसैर है, जो कि सिरसा के अंदर स्थित है। 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई। इसके बाद आता है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, यह झज्जर के अंदर है। सन 1986 के अंदर इसकी स्थापना आती है। और हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है।
सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है। खपरवास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर के अंदर, इसकी स्थापना होती है 1991 के अंदर। इसके बाद कलेसर, कलेसर एक राष्ट्रीय उद्यान भी और कलेसर वन्यजीव अभयारण्य भी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही स्थित है। तो कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना सन 2000 के अंदर होती है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये भी। नार वन्यजीव अभयारण्य पूछ लिया जाए आपसे तो ये रेवाड़ी के अंदर है, इसकी स्थापना सन 1987 के अंदर होती है। फिर खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य, ये खोल ही रेतान पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर सन 2000 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसके बाद है वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पिंजौर के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना होती है सन 2001 में। तो यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य 8 के वन्यजीव अभयारण्य, इनके बारे में हमने यहाँ तक पढ़ा। आगे हम देखते हैं हरियाणा में चिड़ियाघर। हरियाणा में मात्र 3 चिड़ियाघर हैं, जिसमें पीपली चिड़ियाघर जो कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसकी स्थापना सन 1982 के अंदर होती है। और इसके बाद भिवानी चिड़ियाघर, इसकी भी स्थापना सन 1982 के अंदर। इसके नाम से ही पता चलता है भिवानी चिड़ियाघर, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। फिर अगला है तिलियार चिड़ियाघर, जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है और तिलियार लेक, तिलियार झील के पास स्थित है और सन 1987 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसके बाद में देखते हैं हरियाणा के हिरन पार्क। हरियाणा में हिरन पार्क 2 है, एक हिसार में हिरन पार्क है और एक मैम रोहतक में हिरन पार्क है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारा अगले हेडलाइन है प्रजनन और संरक्षण केंद्र। हरियाणा में कौन कौन से प्रजनन और संरक्षण केंद्र हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन प्रजनन केंद्र या संरक्षण केंद्र से पूछा जाता है। तो पहले देखते हैं हम डिस्ट्रिक्ट वाइज। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये रेवाड़ी में झाबुआ गांव है उसके अंदर स्थित है। मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में। काला तितर प्रजनन केंद्र पूछ लिया जाए, झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है ये भी। और अगर ये पूछ लिया है सबसे ज़्यादा काला तितर पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा काला तितर पक्षी अबूबसर वन्यजीव अभयारण्य, इसमें पाया जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा काला तितर पक्षी पाया जाता है, जो कि हरियाणा का राजकीय पक्षी है। काला तितर पक्षी सबसे ज़्यादा अबूबसर वन्यजीव अभयारण्य सिरसा के अंदर पाया जाता है, हरियाणा का राजकीय पक्षी है ये। इसके बाद देखते हैं हम मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र हो गया झाबुआ रेवाड़ी, काला तितर प्रजनन केंद्र ये भी हो गया झाबुआ रेवाड़ी। इसके बाद देखते हैं रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, जो कि पिंजौर पंचकुला के अंदर स्थित है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र ये पिंजौर पंचकुला। गिद्ध प्रजनन व संरक्षण केंद्र ये भी पंचकुला पिंजौर के अंदर स्थित है। गोरेया प्रजनन व संरक्षण केंद्र ये भी पिंजौर पंचकुला के अंदर। देख तीनों ही पिंजौर में है, जो कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। रेड जंगल फाउल, गिद्ध प्रजनन व संरक्षण केंद्र, गोरेया प्रजनन व संरक्षण केंद्र, तीनों ही पिंजौर पंचकुला के अंदर है। इसके बाद देखते हैं फीसेंट प्रजनन केंद्र, जो कि मोरनी पंचकुला के अंदर है। कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको ऑप्शन में मोरनी भी दिया मिलेगा और पंचकुला भी दिया होता है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों फीसेंट प्रजनन केंद्र और चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी के अंदर है। इसका राइट आंसर होगा मोरनी, जो कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके बाद देखते हैं हम चिंकारा प्रजनन केंद्र, जो कि केरू भिवानी के अंदर स्थित है। इसके बाद मगरमच्छ प्रजनन व संरक्षण केंद्र बोरसेदान कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद सार्स प्रजनन व संरक्षण केंद्र ये भी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऊंट प्रजनन केंद्र ये सिरसा के अंदर है। ऊंट प्रजनन केंद्र पूछ लिया जाए सिरसा के अंदर है। और ऊंटों का सबसे बड़ा मेला हरियाणा के अंदर, ऊंटों का मेला वो कहाँ लगता है आपको पता होगा, वो बरालू गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ऊंटों का मेला हरियाणा के अंदर बरालू गांव
भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। और ऊंट प्रजनन केंद्र हिसार के अंदर है। हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र, ये हरियाणा के एसआई के पेपर में पूछा गया है, जा चुका है क्वेश्चन। हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र वन संतोर स्थान यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। संरक्षण क्षेत्र है हरियाणा में 2, सरस्वती वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र कैथल के अंदर है, इसकी स्थापना सन 2007 में होती है। एक बीड़ वन्य अभ्यारण्य संरक्षण है, ये भी संरक्षित क्षेत्र है, जींद डिस्ट्रिक्ट में सन 2007 के अंदर इसकी स्थापना होती है। बाकी हरियाणा में भैंस अनुसंधान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान, घोड़ा अनुसंधान, गेहूं अनुसंधान, इनके बारे में अलग से एक वीडियो और आपके लिए अलग से वीडियो बना के लेके आएंगे। आज हमने पढ़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य। एक बार दोबारा जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 1971 में स्थापना, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, सलीम अली ने इसकी स्थापना की। खोज पीटर जैक्सन ने 1972, जलीय जीवन के लिए संरक्षित सन 1972 में किया गया इसको। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1989 में, यह एक वाच टावर स्थापित है। इसके बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सन 2003 में स्थापना, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बीचों बीच से यमुना नदी गुजरती है। साल और खेर के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ। जंगली मचान कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में है। जंगली मुर्गे पाए जाते हैं कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में। भौंकने वाले हिरण और खेर के वृक्ष से कत्था बनता है। हर्बल देवीलाल हर्बल पार्क चूड़पुर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद देखते हैं हम अपने वन्यजीव अभ्यारण्य। 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है। छिलछिला कुरुक्षेत्र में 1986 में स्थापना, अबूब शहर सिरसा में 1987 में स्थापना, भिंडावास झज्जर में 1986 में इसकी स्थापना हुई। खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी झज्जर में 1991 में इसकी स्थापना हुई। कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर में 2000 में इसकी स्थापना होती है। और ये नार वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में सन 1987 में इसकी स्थापना होती है। खोल ही रेतान, ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में सन 2000 में इसकी स्थापना होती है। बिरसी कारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में सन 2001 में इसकी स्थापना होती है। चिड़ियाघर देखें, 3 चिड़ियाघर हरियाणा में। पीपली चिड़ियाघर कुरुक्षेत्र 1982, भिवानी चिड़ियाघर भिवानी में 1982, और तिलियार चिड़ियाघर तिलियार लेक रोहतक में 1987 में इसकी स्थापना होती है। हरियाणा में 2 हिरण पार्क है, हिसार और मैम। मैम रोहतक में, हिसार तो नाम से पता चलता होगा आपको, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। अगला देखते हैं प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र। मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र या काला तितर प्रजनन केंद्र पूछ लिया जाए, झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र, गोरेया प्रजनन और संरक्षण केंद्र पूछ लिया जाए, पिंजौर पंचकुला में। फिश एंड प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला के अंदर है। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में। मगरमच्छ प्रजनन और संरक्षण केंद्र बोरसेदान कुरुक्षेत्र में। सार्स प्रजनन और संरक्षण केंद्र कुरुक्षेत्र के अंदर है। ऊंट प्रजनन केंद्र पूछ लिया आपसे, ये सिरसा के अंदर है। और ऊंटों का मेला पूछ लिया जाए हरियाणा में, तो बरालू गांव भिवानी के अंदर लगता है। हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र वन संतोर स्थान यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। संरक्षण क्षेत्र पूछ लिया आपसे, 2 है। सरस्वती वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र कैथल में 2007 में इसकी स्थापना होती है। बीड़ वन्यजीव अभ्यारण्य जींद में 2007 में इसकी स्थापना होती है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।